हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे आप सभी लोग? आशा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए आया हूं और वो जानकारी आपको बोर्ड पे मित्रों दिखाई दे रही होगी, जो अति महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जल्दी से जल्दी एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और फिर जो है अपने अपने दोस्तों के साथ में जुड़िएगा। क्या जानकारी है आपको दिख रहा होगा। हो सकता है थोड़ा आपको अजीब लग रहा हो सकता है आपको थोड़ा नया लग रहा हो कि ये जो भर्ती है ये पहली बार हो रही है और गुरुजी आपने तो हद ही पार कर दी, है ना। आपने तो हद ही पार कर दी। आप कह रहे हो कि भैया मैं आपको बताने जा रहा हूँ कट ऑफ। लेकिन मित्रों, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी भी विषय वस्तु की, किसी भी लक्ष्य की यदि आपको तैयारी करनी है तो आपको बेहतरीन रणनीति बनानी पड़ती है। यदि आपकी रणनीति बहुत ही अच्छी है, शानदार है, सटीक है, तो निस्संदेह आप उस युद्ध में आप निश्चित ही जीतेंगे। और उसके लिए एक रणनीति जो है बनाई जाएगी, और वो रणनीति मित्रों मैं आपके साथ में साझा करने के लिए आया हूं कि इसकी क्या सटीक और क्या बेहतरीन रणनीति हो सकती है, क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है, और वो कट ऑफ क्यों रहेगी, आप वास्तव में किस स्तर की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत कितने फॉर्म भरे जाएंगे, आप फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी जो तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या वास्तव में ये जॉब जो है वो आपके लायक है भी या नहीं है। इन सभी पॉइंटों पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, जो आपको इस भर्ती से रिलेटेड सारे मिथक, सारी जानकारियां इस वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और उसके बावजूद आपका कोई कंफ्यूजन हो तो मित्रों जरूर कमेंट कीजिएगा। वह कंफ्यूजन दूर करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो कंफ्यूजन दूर कर सकूं। देखो, पहली बात तो योग्यता 10वीं पास है, इसमें किसी प्रकार कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भर्ती है इसकी जो योग्यता है एज में, वो 18 साल से लेकर 40 साल तक है, ये क्लियर सी बात है। और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आधार कार्ड से अपडेट होंगे, यानी कि आप अपनी जो है फोटो लेटेस्ट लगाइएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संभावित कट ऑफ, क्योंकि अपन को जब पता हो कि सामने वाले लड़ने वाला योद्धा कौन है जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, तो क्या मैं उससे लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 20 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाएंगे, बिल्कुल भरे जाएंगे, इसका मैं प्रूफ डाटा दूंगा। क्या करें कि पक्का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हम क्या करें कि हमारा पक्का सिलेक्शन हो जाए। प्रति विषयवार अंक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि मैं ये विषय छोड़ दूं, मैं ये कर लूं, ऐसा कर लूंगा तो क्या मेरा चयन हो जाएगा, इस विषय को मैं नहीं पढ़ूं तो क्या चयन हो जाएगा, क्या गणित को छोड़ दूं मेरा चयन हो जाएगा, क्या पार्ट बी में मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूं तो मेरा चयन हो जाएगा, क्या स्थितियां हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना पर ही आपको सारी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें पशु परिचर का जो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो क्या है। देखिए, पशु परिचर जो भर्ती है इस ये दो भागों में इसमें पहले से डिवाइड कर दिया गया है कि भैया आपके पार्ट 2 हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और इसमें बहुत अच्छी बात दी है, पहले से क्लियर कर दिया कि 105 प्रश्न यहां से आएंगे जो 105 अंक के होंगे, और 45 प्रश्न यहां से आएंगे जो कि 45 अंक के होंगे। साथ में यहां पर यह भी किया गया है कि भैया इसमें 1/3 क्या रहेगा, आपका नकारात्मक अंकन रहेगा ना, नकारात्मक अंकन रहेगा। साथ में यह भी बात बता दी है कि भैया आपको 40% जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होंगे। एक बात तो क्लियर हो गई कि आप इन दोनों भागों में से अब ये छोड़ दो, इसको छोड़ दूं मैं, इससे मेरा चयन हो जाए, इसको छोड़ दूं, मेरे को ये बहुत मजबूत आता है, 40% तो आपको मिनिमम अंक लाने ही पड़ेंगे। इससे कम आप लाओगे तो आप सीधे सीधे वैसे ही आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, आप आउट हो जाओगे। इस बात को तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, जैसे अभी मैंने बताया था कि अभी एग्जाम हुआ नहीं और कट ऑफ जारी। हाँ, तो दोस्त यही मैं चीज बताने आया हूं, क्योंकि अपन को पता ही नहीं होता है कि सामने युद्ध किससे लड़ना है, तो ऐसे अंधे होकर नहीं चलना। ये वीडियो उसके लिए है कि आप अपनी रणनीति को किस प्रकार से आप सटीकता की ओर लेकर जाएंगे। तो देखिए, यहां पार्ट बी है, उसमें 45 अंक आएंगे, लेकिन भाग ए है, ये कंफ्यूजन आपको लगेगा कि सर यहां से कितने प्रश्न हमारे बनेंगे। देखो, राजस्थान भूगोल एक बड़ा विषय है, यहां से आपको इस भर्ती परीक्षा में 18 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संभवित ये पूरा अनुभव है, और इस प्रकार की जो एग्जाम होते हैं जहां जीके होता है, यहां इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राजस्थान कला संस्कृति से आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान इतिहास से आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन देखिएगा, एक ये विषय लिखा हुआ उसमें सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन क्या, चूंकि ये 10वीं पास 10th लेवल का ये विषय है, और 10th तक आपने सामाजिक अध्ययन पढ़ा होगा। अब इस सामाजिक अध्ययन में क्या होता है मेरे भाई, इस सामाजिक अध्ययन में होता है आपका भारत का इतिहास आपने देखा होगा, इसमें राजनीति भी आ जाती है, यानी कि पॉलिटी इसमें आ जाती है, आपने पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इस प्रकार से। तो इसके अंदर सारे के सारे वो पोर्शन आएगा। अब ये जो विषय है अपने आप में एक अंधा विषय है। अंधा विषय में इसलिए बोल रहा हूं, यानी इसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो किस पे तय होगा मेरे भाई, ये तय होगा आपका 10th तक की
सामाजिक अध्ययन की किताबों से। किससे तय होगा? 10th तक की सामाजिक अध्ययन की किताबों से। जो अब 10th तक की सामाजिक अध्ययन की किताब ही व्यवस्थित नहीं देखी और आपने गाइड उठा के लेके आ गए कि भैया ये सामाजिक अध्ययन, उसमें देखना कि सामाजिक अध्ययन में आपको क्या दिया गया है। फिर देखिए विज्ञान, विज्ञान जनरल साइंस है जिसके अंदर आपको बायोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से भी मिलेगी और फिजिक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे। चूंकि पशु परिचर का एग्जाम है, साइंस को कहीं ना कहीं इसमें तवज्जो दी जाएगी। गणित, गणित मेरे भाई 10th लेवल की गणित है, बेसिक पूरी गणित में आएगी। इसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे और करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपका तय करेगा ही करेगा, क्योंकि पूरे के पूरे 105 क्वेश्चन मेरे भाई आपको यहां से देने। कितने क्वेश्चन देने? 105 क्वेश्चन देने। तो आप देखेंगे तो इतने, अब आप सोच सकते हैं इतने क्वेश्चन आएंगे, मेरे भाई जोड़ लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अप्रोक्सीमेट आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन इतने क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब आपको ये देख लेना है कि यहां से अब कौन सा विषय आपका मजबूत है और कौन सा विषय आपका कमजोर है, जिस पे आपको फोकस करना है। आपको लगता है कि यार गणित मेरा कमजोर है तो इस पे मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है विज्ञान मेरा कमजोर है, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है सामाजिक अध्ययन बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे राजस्थान के जो अधिकांश विद्यार्थी हैं उनको कला, संस्कृति, इतिहास आता है, जानते हो। राजस्थान भूगोल में मात खाएंगे, सामाजिक अध्ययन में मात खाएंगे, विज्ञान, गणित और करंट में मात खाएंगे। इसलिए उनको पहले से इन चीजों का पता होना चाहिए कि कौन सा विषय है जहां से संभावित क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। देखो मैं 101% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप अपनी तैयारी को किस ओर लेकर जाएं, किस ओर आप साझा करें जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। मैं वो बात बता रहा हूं भाई, है ना, मैं वो आपको बात बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप और उत्तम तैयारी अपनी कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी मैक्सिमम आउटपुट अपना दे सकते हैं। फिर बात आती भाग ब, जो 45 अंक का है। अब देखो भाग ब में बहुत सारी चीजें तो बहुत आसान है और बहुत सारे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा शब्दावली। क्या याद रखिएगा? शब्दावली। यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। उसके बाद आप देखिएगा इनके वैज्ञानिक नाम, पशु के जो वैज्ञानिक नाम है, यहां से पक्का क्वेश्चन आपको बनेगा। इसके अलावा इनका जो मध चक्र है, मध चक्र है, यहां से मेरे भाई पक्का क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा आप यहां से देखोगे तो पशु की नस्लें, सबसे बड़ा टॉपिक भी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। नस्लों से सर्वाधिक क्वेश्चन बनेंगे। मेरे को जहां तक उम्मीद है अकेले नस्लों से 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अकेले नस्लों से 5 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद देखो पशु गणना, पशु गणना। उसके बाद आप देखेंगे मेरे भाई पशु मेले, पशु मेले। ये बड़े टॉपिक हैं, बाकी टॉपिक छोटे छोटे और भी बहुत सारे हैं, जैसे त्वचा से रिलेटेड है या और बंदीकरण से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है ना। लेकिन ये वो बड़े टॉपिक हैं, चाहे पशु मेले हो, पशु गणना हो, नस्लें हो, शब्दावली हो, वैज्ञानिक नाम हो, मध चक्र हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, जहां से क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। और आपको ये देखना है कि आप में, अब देखो, अब एक और चीज बताता हूं इसी सिलेबस को देखते हुए। अब यहां तैयारी करने वाले और एग्जाम देने वाले विद्यार्थी कौन होंगे, एग्जाम देने वाले या मैं कहूं फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी कौन होंगे, है ना, फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी कौन होंगे, इसको आप देखिएगा तो मैं आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो इसमें एक तो जो अपन बात करें, जो बात तैयारी कर रहे हैं बच्चे, किसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपन बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका पार्ट बी अच्छा है, यानी कि तैयार है ऑलरेडी, उनको ये पार्ट बी आ रहा है ना, उनको ये आ रहा है। दूसरी बात, जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पार्ट बी उनको भी आ रहा है। तीसरी बात अपन करते हैं, जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे सीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पटवार, वीडियो, एलडीसी, एएसआई, एसआई, पीएसआई, ये बच्चे भी इसकी तैयारी करेंगे। फिर बात करें अपन रिट की तैयारी करने वाले बच्चे, यानी कौन इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट लेंगे आप देखना। फिर आप देखिएगा इसमें अध्यापक ग्रेड, चाहे 3rd की तैयारी करने वाला हो, चाहे 2nd की तैयारी करने वाला बच्चा हो, ये वो सारे कैंडिडेट हैं जो इसमें तैयारी करेंगे। और इसके अलावा अपन बात करें
और भी राजस्थान की जो भी एग्जाम है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो है, हमारा ए पार्ट तो तैयार है ना, ए पार्ट तो हमारे को आता है। लेकिन ये वो जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे, ये वो बच्चे, तो आप ये देखेगा कि आपका पार्ट ए तैयार है, तो इसमें कौन कौन सी विषय तैयार हैं, कौन कौन सी विषय आपको आ रही है। यहां से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, ये तो पढ़ना ही है, डे टू डे पढ़ना पड़ेगा, क्या आ रहा भैया, नहीं आ रहा। गणित कितनी आती है आपको, विज्ञान कितनी आती है आपको, सामाजिक अध्ययन, जिसे मैंने बताया कि सामाजिक अध्ययन आपको क्लास 6 से लेके 10वीं की किताबें आपको देखनी पड़ेंगी। वो उसमें चाहे वो पॉलिटी है, चाहे उसमें मुगल काल है, या कोई सभ्यताएं हैं, या इतिहास है, वो सारा सारा पढ़ना पड़ेगा। राजस्थानी इतिहास आपको पढ़ना है, राजस्थान कला संस्कृति पढ़ना है, राजस्थान भूगोल, ये जो टॉपिक है, ये 3 वाले ऊपर वाले, ये उनको थोड़ी सी गूज बम देते हैं, उनको लगता है हाँ हमारे को आ रहा है। लेकिन आपको इसको तन्मयता के साथ विचार करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में क्या आ रहा है, और इनमें से वो कौन से बच्चे जो लगता है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे भैया, जो बेरोजगार है वो इसका फॉर्म भरेगा। अब आप देखिए इसका जो फॉर्म है, संभावित जो फॉर्म है, देखो संभावित जो फॉर्म है, मेरे को लगता है कम से कम 20 लाख विद्यार्थी भरेंगे। कितने भरेंगे भैया, 20 लाख विद्यार्थी इसका फॉर्म भरेंगे। और आप सब जानते हो कि पद कितने मेरे भाई, पद कितने हैं, 5,900 प्लस, है ना, यानी लगभग 6,000 के आसपास मान लीजिए, 5,900 पद है इसमें, 5,900 पद हैं। आप यदि इसको 6,000 भी मान लेंगे तो आप देखेंगे कि एक पद के लिए कितने व्यक्ति यहां पर कंपटीशन में हैं, एक पद के लिए कितने व्यक्ति यहां पर कंपटीशन में हैं। अब इन सबको यदि अपन ओवरऑल देखते हैं तो इनमें से आप ये देखिए कि कांस्टेबल की कट ऑफ क्या जाती है, सीटी कट ऑफ क्या जाती है, पटवारी वीडियो कट ऑफ क्या जाती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट की कट ऑफ कितनी जाती है, रिट की क्या रहती है। इसका मतलब ये कट ऑफ जो रहती है, ये कट ऑफ किसके आधार पर रहती है, राजस्थान में वो जीके पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, वो मैथ साइंस पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, उसके आधार पे उनकी कट ऑफ जाती है। मेरी बात समझ रही है? तो क्यों अपन इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि भैया कि ये पशु परिचर की जो है कट ऑफ क्या जाएगी। क्या पहले सीटी की कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाया, बाकायदा लगाया, और वो कट ऑफ रही है, वो कट ऑफ रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही तो कट ऑफ का पता कैसे लग जाएगा मेरे भाई। अरे भैया थोड़ी बहुत यदि अपन बुद्धि रखते हैं, थोड़ा बहुत यदि आपके पास अनुभव है, और हमारे पास तो अनुभव है, पिछले 15 से 18 साल हो गए हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और पढ़ा रहे विद्यार्थियों, ऑनलाइन ऑफलाइन सब माध्यम से पढ़ा रहे हैं, और लाखों विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, और लाखों विद्यार्थियों को देख रहे हैं हम कि भैया तैयारी कर रहे हैं। अब आप इसको केवल आप नजरअंदाज करना चाहो तो आप कर सकते हैं, बाकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी भैया। आप इन चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस सेक्शन को आपने देख लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और फिर अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछना कि कौन कौन से विषय, इसमें भी आपको कौन सा विषय आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कितनी का आपकी ताकत है। अब अपन जिस बात के लिए आप लोग ज्यादा इस वीडियो को देखोगे मुझे पता है, वो भी मैं जानता हूं, वो है कि भैया संभावित कट ऑफ, संभावित कट ऑफ। फिर मैं बता रहा हूं ये कट ऑफ में आपको पूर्व जो भी एग्जाम हो रहे हैं अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई पशु परिचर तो पहली बार हो रहा है, मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूं पहले पशु परिचर वर्ष को मैं कट ऑफ बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली। देखो नॉन टीएसपी के अंदर कम से कम देखो 150 प्रश्नों का ये पेपर है, और अंकों का भी है, और अपन सब जानते हैं कि इसमें नकारात्मक अंकन भी है ना, इसमें क्या है, नकारात्मक अंकन भी है, साथ में 40% इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी है। और चूंकि कर्मचारी चयन बोर्ड इसका एग्जाम करवा रहा है तो इसको अपन देखते हैं, है ना, कि भैया इसका जो एग्जाम है RSM SSB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड इसका एग्जाम करवा रहा है, तो इसकी संभावना को देखते हुए, और वर्तमान जो आलोक राज हैं इनके जवाबदेही और इनके वर्तमान के एक्शन मोड को देखते हुए, पेपर को देखते हुए, मेरे को यह लग रहा है कि नॉन टीएसपी में आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 120 से 130 प्रश्न, सब चीजें वो कहते हैं ना काट पीट कर लाने होंगे नॉन टीएसपी में। और यदि अपन टीएसपी की बात करें तो टीएसपी कोई कम नहीं रहा मेरे भाई, 110 से 115 प्रश्न आप जब पहुंचेंगे यहां पर तब जाके आपका काम होगा। अब आपको हो सकता है ये ज्यादा लगे कम लगे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया इतने नंबर, इतने क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। और ये अपने आप में आसान है
यदि आप आने वाले 5 माह अपने आप को समर्पित कर देते हैं इसके अध्ययन के लिए, तो निस्संदेह आप ये प्राप्त कर पाओगे। और बाकी तो देखो यूं है कि थोड़ा सा मैं पढ़ लूं, थोड़ा सा नहीं भी पढ़ूं, थोड़ा सा मैं अच्छा बन जाऊं, थोड़ा सा मैं पशु परिचर बन जाऊं, थोड़ा सा मैं मास्टर बन जाऊं, थोड़ा सा करते रहोगे तो मेरे भाई थोड़ा ही हो पाएगा, बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, इन चीजों को। और मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं लेकिन इसमें झोंक नहीं पा रहे अपने आप को। क्यों नहीं झोंक पा रहे? उनको लगता है यार पशु परिचर है ये तो। अरे मेरे भाई, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल पा रही है और तू कर पशु परिचर है। अरे भैया, इस पशु परिचर के दम पे आप अपने परिवार का सहारा बन पाओगे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाओगे, वो भी किसी के सामने सीना तान के कह पाएंगे हाँ हमारा छोरा भी गवर्नमेंट जॉब में है, हमारी छोरी भी सरकारी नौकरी में। मेरे भाई सरकारी नौकरी है ये, और इनिशियली आप L1 है ये, इसमें आप सैलरी देखेंगे, जब स्टार्टिंग सैलरी है तो ये 13,000 रुपए के आसपास है जब प्रोबेशन में है, और यही सैलरी बढ़कर मेरे भाई आपकी 50-60 हजार रुपए तक जाएगी। यदि आप इसी पद पे भी रहते हो, ताउम्र इसी पद पे रहते हो, तो 80,000 रुपए तक जाएगी। मेरे यहां हॉस्पिटल में जो 4th क्लास है, मैं हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब में हूं, आप किसी भी 4th क्लास जो रिटायरमेंट के करीब है, जिसको नौकरी करते हुए 15-20 साल हो गई, मेरे भाई उससे पूछेगा, चपरासी से पूछेगा। आप ये मान लीजिए चपरासी का पद है, मान लीजिए आप तो मान लीजिए चपरासी का पद है, मेरे भाई उस चपरासी से पूछेगा, उस चपरासी के परिवार से पूछेगा कि उनका परिवार कितना खुशहाल है। एक चपरासी जो है, एक 4th क्लास की जो जॉब होती है ना, उसके भी मेरे भाई मेरे हॉस्पिटल में जिस गवर्नमेंट सेगमेंट में बैठा हूं, वहां पर एक चपरासी के भी 50-50 हजार रुपए की सैलरी आ रही है। कितने? 50-50 हजार रुपए महीने की सैलरी आ रही है। समझ में बात आपको? तो ये जो लोग भरमा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं गवर्नमेंट सेगमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सेगमेंट में कितने प्रमोशन होते हैं, गवर्नमेंट सेगमेंट में ये थोड़ी है कि 13,000 स्टार्ट हो गए तो जीवन भर 13 ही मिलेगा मेरे भाई। अरे 2026 आ रहा है, फिर से वेतनमान बढ़ने वाला है, तो ये वेतन तो बढ़ता रहेगा आपका, इसकी चिंता मत कीजिए। आप तो इस बात की देखिए कि हमारे एक बार नंबर आ जाए, उसके बाद में देखिए आप भैया, आपका भी वैसा ही विजय जुलूस होने वाला है, वैसे आपकी भी प्रसादी होने वाली, वैसे ही मिठाई हम आपसे भी खाएंगे और वैसे ही फोटो हम आपके भी लगाएंगे और हम आपका भी विजय जुलूस निकालेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि एक आप दमदार तैयारी करें और अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करने की मेरे भाई कोशिश करें। यही मैं कहूंगा। तो अब इस बात की चिंता ना करें कि सर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसी है, क्या है, या इसका सिलेक्शन क्या रहेगा, या इसमें पद क्या है। तो पद बता दिए मैंने आपको, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, सारी जानकारी मैंने आपको इसके माध्यम से दे दी है। हां, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें जीके जो पुराना वाला आएगा या नया वाला आएगा। देखो ये जो भर्ती है मेरे भाई, ये 50 जिलों के बाद निकाली गई है ना, 50 जिलों के बाद ये भर्ती निकाली गई है। तो इसमें न्यू जीके के क्वेश्चन बनेंगे, है ना, इसमें न्यू जीके के क्वेश्चन बनेंगे, इसमें न्यू जीके के क्वेश्चन बनेंगे। ये सिंपल सी बात है कि ये भर्ती बाद की है, यानी जब जिले बन गए थे उसके बाद की भर्ती है। तो जहां तक संभावना है यहां नए जीके से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और हां, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाई हम आपके लिए कर रहे हैं, अभी आप सबको पता है कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व जो है राममय हो रहा है, और इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि उस दाता की, ऊपर वाले का दिया हुआ रहम करम से हम खा रहे हैं, तो आप सबके लिए भी प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 40% का सीधा डिस्काउंट दिया गया है। यदि आप ऑनलाइन हमारे ऐप लेते हैं जिसमें लाइफ रूम क्लासरूम मिलेगी, वो मात्र 551 रुपए मिल रहा है। और यदि आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं मेरे भाई, ऑफलाइन जो 6,000 रुपए की फीस है उसमें भी मेरे भाई आपको 40% छूट दी गई है, यानी कि आपको ये 3600 रुपए में पूरा कोर्स ऑफलाइन हम आपको करवाएंगे। जहां हमारे 2 सेंटर हैं ऑफलाइन, एक उदयपुर में है और एक आपके नए जिले सलूम्बर में है। 2 सेंटर हैं, बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन कंटेंट, और पार्ट बी को मैं खुद लाइव पढ़ा रहा हूं, रोजाना पढ़ा रहा हूं, क्लास की क्लास में याद करा रहा हूं। नहीं देखा तो डेमो जाके देख लेना, इसी वीडियो के चैनल में, इसी चैनल पे जो है हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, उन जाके देखेगा, पूरा देखेगा, समझेगा, और फिर आप हमारे कमेंट करके बताइएगा हाँ कि मेरे को ये पार्ट बी लेना है या पूरा कोर्स लेना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है। और कोई आपके कमेंट हो तो निस्संदेह आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन फिर कहूंगा तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।